जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हरि 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 तो हरि सो हीरा छाड़ के और करे आन की आस। ये नर दो जग जाएंगे सत्यभा से रविदास। तो कोयल तरसे अम्बकू और चातक तरसे नीर। रविदास तरसे दरस को रहे न मन में धीर। जपो जी सतनाम हरि हरि तो हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सत्यभा से रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। सुहाग उस्तत एक ओंकार सोहंग सतनाम जीवो। वाणी सतगुरु रविदास महाराज जीवो की। हरि 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 हरि। सूरत सुहागन गुरुदेव प्यारी सोहंग नाम संग खेली। बहुत जन्म दे बिछड़िया नु आन गुराने मेली। झूठी खेल बिसर गई तन में तन ते बाजीगर शिव मेली। सच्चा पुरुष मिलिया परमेश्वर तिस संग लाड लड़ेली। आप समान आपने कीती अज्ञान नींद ते जागी। भूली चुकी रमते पै गई भूली चुकी रस्ते पै गई आत्म शिव ल्यो लागी। सर्वव्यापी सदगुरु मेरा शब्दा करे सुधार। कहे रविदास मन भया दीवाना मिलिया अमृतधार। कहे रविदास मन भया दीवाना मिलिया अमृतधार। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। यह श्लोक महाराज शादी का है। शादी लगाने के समय में ऐसे 5 श्लोक है जिसमें उधर पंजाब की भाषा में लाओ कहते हैं। लाओ हमारे इधर इस श्लोक में यानी शुभ मंगलम सावधान। और उधर अब उनके हिसाब से होगा महाराज, इतनी जानकारी में तो नहीं है। मगर आइए सदगुरु रविदास महाराज यहाँ पे वर्णन करते हैं कि एकाकार सूरत सुहागन। सूरत सुहागन मतलब सूरत यानी अपनी आत्मा होती है महाराज, जो चेतन अवस्था में होती है। और सुहागन यानी सौभाग्यवती। सुहागन यानी सौभाग्यवती। जैसे हम शादी में कार्ड छपवाते महाराज, ची सौ का चिरंजीवी सौभाग्यवती कांता। जबकि वो कांता यानी नारी होती है। कांता यानी नारी होती है। और नारी किसकी होती है महाराज? कोई पुरुष की नारी होती है। मगर वो होने वाली रहते हैं, फिर भी उसको कांता लिखते हैं। होने वाली रहती है। चिरंजीवी सौभाग्यवती कांता, तो होने वाली। कांता मतलब राजा की रानी। राजा की रानी। लेकिन संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन किया महाराज। राजियाची कांता काय भीख मांगे, मनाचिया जोगे सिद्धि पावे। तो राजा की जो कांता मतलब नारी है महाराज, वो सौभाग्यवती है। सौभाग्यवती है। देखिए यहाँ पे सुहागन स्तुत है, मतलब कि शादी लगते समय दो आत्माओं का मिलन महाराज, मिलन। और कैसे होता है ये नहीं कि अपन मिलन बोले तो शादी जब तक के नहीं लगेगी, आगे की कार्रवाई नहीं होती महाराज। एक दूसरे से मेल होता है और इसी के यहाँ से बंधन में बंधना मतलब मिलन। तो रविदास महाराज वर्णन करते, सूरत सुहागन गुरुदेव प्यारी
अब ये सूरत सुहागन कब बनेगी, कब बनेगी महाराज? सूरत यानी ये आत्मा सौभाग्यवती कब बनेगी? जो गुरुदेव की प्यारी है, अगर गुरुदेव की कृपा से सदगुरु की शरण में अगर वो है तो वो है सौभाग्यवती है महाराज। वह आत्मा सौभाग्यवती है क्योंकि गुरुदेव की कृपा है। सोहंग नाम संग खेली, सोहम नाम से और जो सोहंग नाम है महाराज, आत्मा और परमात्मा के स्पष्ट वाणी में लिखा है हमारा, आत्मा और परमात्मा का जो संयोग है, जो योग है, जो मिलता है, उसको सोहंग बोले हैं, सोहंग बोले। तो सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि सोहंग नाम संग खेली, खेली में मतलब खेलना, खेली मतलब खेलना है महाराज, मिलना। रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि सूरत सुहागन गुरुदेव प्यारी सोहंग नाम से खेली है प्रभु। सूरत यानी आत्मा सौभाग्यवती है, सौभाग्यवती है। आज गुरुदेव की कृपा से वह सौभाग्यवती है और उसकी कृपा से गुरुदेव की प्यारी है। श्री सदगुरु नाथ ने उन्हें सहारा दिया, उन्हें चेतन अवस्था में लाए महाराज, मतलब अज्ञानता से ज्ञान में लाए, चेतन अवस्था में लाए गुरुदेव प्यारी। इसीलिए वो सुहागन बनी, सौभाग्यवती बनी। नहीं तो है ना महाराज, सभी है तो सभी है, मगर कोई बिरले ही गुरु की कृपा से सौभाग्यवती बनते हैं। नहीं तो भाग्य सबका है महाराज, बगैर भाग्य से कोई यहाँ पे धरती पे आया ही नहीं है, आया ही नहीं। तो सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि सूरत सुहागन गुरुदेव प्यारी सोहंग नाम संग खेली, मतलब सदगुरु ने उसे जो नाम दिए उस नाम के साथ में खेली, उसी के नाम के साथ में महाराज मिलन होता है। मिलन कैसे होता है? नाम से होता है। हम भी अगर सदगुरु के शरण में है तो सदगुरु के शरण में होने की वजह से महाराज हम भी रोज सत्संग करते हैं और मिलन होता है, तो नाम से होता है। कारण तुका मने देव भक्ताचे संगम तेथे ओध नाम त्रिवेणीचा। तुकाराम महाराज भी वर्णन करते कि देव और भक्त का मिलन होता है महाराज, तो एक मात्रा नाम से, नाम से। जैसे उदाहरण है, तुका मने देव भक्ताचे संगम तेथे ओध नाम त्रिवेणीचा। अगर भगवान भी अगर बुलाए भक्त को तो नाम लेके महाराज, और भक्त भी भगवान को बुलाए तो नाम लेके, और इस नाम के संयोग से ही मिलन होता है महाराज, मिलन होता है। इसीलिए सोहंग नाम संग खेली, सदगुरु रविदास महाराज से जो नाम मिला महाराज, और मिलने के बाद वो सौभाग्यवती है और उसे अब मिलन की तड़प है। सूरत सुहागन को मिलन की तड़प है, अपने पिया से मिलने की तड़प है महाराज। और वह सौभाग्यवती है कि उस दिन उसको उसका पिया मिलता ही है, मतलब परमात्मा उस दिन मिलता ही है। किसकी वजह से महाराज? सोहंग नाम संग खेली, सोहम के नाम से उसको वो पिया मिलता है महाराज। आगे देखिए, जिस नाम सोहंग नाम संग खेली, बहुत जन्म दे बिछड़िया नु आन गुरा दे मिली। बहुत जन्म दे बिछड़िया, बहुत जन्म से महाराज बिछड़े हुए थे, बहुत जन्म से, बिल्कुल सही है। बहुत जन्म जन्म को बिछड़ो पीव पायो, अने बहुत जन्म को बिछड़ो पीव पायो, अब भी लाई रार सखी गाओ मिल मंगलाचार। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि बहुत जन्म से बिछड़े हुए थे प्रभु, और अब मिलन होगा। तो मिलन अगर हो गया महाराज तो झंझट खत्म हो गई। रार का मतलब झंझट खत्म हो गई, और जब झंझट खत्म हो जाते महाराज तब एकाकार हो जाते, एक दूसरे के हो जाते। ठीक ऐसे झंझट खत्म होना मतलब इस सांसारिक माया की जो महाराज झंझट है वो खत्म हो जाती। प्रभु से मिलने की जो तड़प थी वो पूर्ण हो गई, परमेश्वर से मिलने की तड़प पूर्ण हो गई। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते आज कि बहुत जन्म दे बिछड़ियानु आन गुरा ने मेली, मेली मतलब मिलना। बहुत जन्म से बिछड़ी हुई थी और बिछड़ने के बाद महाराज आन में बिछड़िया आन गुरा दे मिली, गुरु की कृपा से आज मैं मिल गई। आज मैं मिल गई।
सदगुरु रविदास महाराज कहते कि झूठी खेल बिसर गई तन से, मतलब सदगुरु की कृपा से जब आज मैं मिल गई तो झूठी जो खेल खिला था महाराज, झूठा तन में जो खेल था वो सब बिसर गए, झूठे सांसारिक माया के खेल को बिसर गए और सदगुरु की शरण में उस परमात्मा से मिल गए। रविदास महाराज वर्णन करते महाराज कि बिछड़ा हुआ पीऊ मुझे प्राप्त हुआ वो सदगुरु की कृपा से, जिसके माध्यम से आन गुरु आंधे मिली। अब मैं गुरु के शरण में मिल गई महाराज, साधु संतों के संगत में मिल गई। सीधी सी बात कहना चाहिए, अपने परमेश्वर से मिल गई। और जब अपने परमेश्वर से मिल गई तो खेल खिलार झूठी खेल बिसर गई तन से, और मैं अपने तन से झूठी सांसारिक माया के जो विषय वासना के इस खेल से महाराज बिछड़ गई, छूट गई। बाजीगर से मिली और मैं इस सांसारिक माया से बिछड़ करके महाराज छूट करके सदगुरु परमात्मा से मिल गई। बाजीगर से मिल गई मतलब सदगुरु परमात्मा से मेरा मिलन हो गया। क्यों महाराज, ये बात बराबर है। देखिए हम लोग शादी करते तो सांसारिक माया के बंधन में बांधने के लिए करते सांसारिक बंधन में न बांधे होते तो महाराज विस्तार नहीं हुआ होता। विस्तार हुआ होता क्या, 1 से 2 और 2 से 3 नहीं हुए होते। मगर सदगुरु रविदास महाराज के अगर बंधन में बंधोगे महाराज तो सांसारिक माया छूटेगी। और सांसारिक माया छूटने के बाद महाराज सदगुरु से मिलेंगे। रविदास महाराज बोलते हैं ना, बाजीगर से मिली है, बाजीगर से मिलन हो गया। और जिसको सच्चा परमात्मा परमेश्वर से मिलन हो गया महाराज, वही तो सौभाग्यवती है, वही तो आत्मा पतिव्रता है। अन्यथा नहीं। देखिए महाराज, जब तक ये सौभाग्यवती बनेगी नहीं तब तक ये पतिव्रता बन नहीं सकती महाराज। पतिव्रता बनने से नहीं तो है ना, हजारों नारियाँ जो दारा व्याभिचारिणी मुख पतिव्रता किन याद। मैंने बहुत बाहर पाखंड की और पाखंड करने के बाद मुझे बड़ी बड़ाई की, मगर वो देखो तो व्याभिचारी नारी कैसी बड़ाई करती है, मुख पतिव्रता करी है तो व्याभिचारी, और बड़ाई किसी करती है, पतिव्रता नारी करती। मगर रविदास महाराज यहाँ आज ऐसा वर्णन नहीं दिए। रविदास महाराज ऐसा वर्णन दिए है कि बहुत जन्म दे बिछड़िया नु आन गुरांदे मिली। बहुत जन्म से मैं बिछड़ी हुई थी अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से, अपने परमेश्वर से बिछड़ी हुई थी। मेरे गुरु ने मुझे मिलाए, मेरे गुरु ने अपने शरण में लगाए, मुझे दीक्षा दिए, उपदेश दिए महाराज, और उनसे मुझे मिलाए। अब मैं उनसे मिल गई तो झूठी खेल बिसर गई तन से। मैं झूठा सांसारिक विषय विकार अब मन से भगा दिए, तन से भगा दिए महाराज, और बाजीगर से मिल गई, परमात्मा सतगुरु से मिल गई। आगे रविदास महाराज कहते हैं, सच्चा पुरुष मिलिया परमेश्वर तिस तंग लाड लड़ेली। सच्चा पुरुष मिलिया सदगुरु तिस तंग लाड लड़ेली, मतलब उसके साथ प्रेम में मग्न रहना। लाड़ लड़ेली का मतलब है प्रेम करना, उसके साथ मिलना महाराज। तो किसके साथ? सच्चा पुरुष मिलिया परमेश्वर। सच्चा यानी पुरुष यानी अलग पुरुष महाराज, अलग पुरुष, जिसने सतपुरुष देखिए ये अलग पुरुष सतपुरुष एक ही है महाराज। और उस परमात्मा परमेश्वर अलग पुरुष परमात्मा से मिली। देखिए नाम ईश्वर के कई अलग अलग प्रकार के भी देते महाराज। उसको कभी कभी अपन सारंग पानी, कबीरदास महाराज के भजन में अधिकतर आता है अलग पुरुष का नाम सारंग पानी। तो सच्चा पुरुष मिलिया परमेश्वर तिस्तंग लाड़ लड़ेली। अब मुझे सच्चा प्रेमी मिल गया, मेरा सच्चा पुरुष परमात्मा परमेश्वर मिल गया, उस संग मैं प्रेम करूँ। कब महाराज? यहाँ पे देखिए बिसर गई सब तन की। रविदास महाराज वही वर्णन करते हैं, हम घर आयो राम भरतार, गाँव सके मिल मंगलाचार। जीवन में मंगलाचार तभी आता है महाराज, तन मन रत करहु आपनो,
तब पावई पीव पियारा, गाँव सखी मिल मंगलाचार। सच्चा परमात्मा प्रभु मिल गया महाराज। तन मन लीव कर दे, मतलब करी आपने, मतलब समर्पण कर दिए, तन मन लीन अगर सदगुरु पुरुष अलग पुरुष पिता परमात्मा को कर दिए महाराज, तो उसी के साथ में मनुष्य, ये सुहागन स्त्री, ये सुहागन सूरत सुहागन नारी उसी से प्रेम करेगी महाराज, जिससे वो मिल गई, सच्चे पुरुष परमात्मा से मिल गई, तो उसी के साथ में प्रेम। सच्चा पुरुष मिलिया परमेश्वर, तिस्तंग लाड लड़ेली, आप समान आपन कितनी। हमारे समान तो ऐसे कितने चले गए महाराज, कितनी अज्ञान नींद ते जागी। हमारे समान ऐसे पहले वर्णन करते रविदास महाराज की, आप समान मतलब हमारे सवाल। रविदास महाराज के समान नहीं महाराज, रविदास महाराज वर्णन करते आप समान। आप समान मतलब वो हमको कहते हैं। आज रविदास महाराज किसे कहते हैं? हमको कहते हैं। आप यानी हमको। और आप अपने से छोटों को नहीं, अपने से बड़ों को। अपने से बड़ों को क्या बोला जाता है महाराज? आप। छोटे रहते तो शायद तुम भी बोल देते हैं हमको, मगर वे हमको अपने से बड़े समझ रहे महाराज। देखिए कितनी बड़ी वाक्य की बात है, शब्द की बात है। क्या कहते हैं रविदास महाराज? आप समान आपने किती, आप समान आपने किती मतलब कर दिया। आप समान यानी आपके जैसे, आपके समान आप अपने को कितने को कर दिए, आपके समान मतलब रविदास महाराज, आप समान आपने किती अज्ञान नींद ते जागी। हमारे समान, आप समान मतलब हमारे समान ऐसे कितने अज्ञान नींद से जागे हैं, मगर हमारे जैसे, हमारे रविदास महाराज क्या वर्णन करते देखिए, आप समान आपने मतलब हमारे समान हमारे जैसे कितने को अज्ञान नींद से जगा दिया, मगर हम नहीं जाग रहे महाराज। कहने का सार यही था, ये कहने का सार यही था कि आप समान आपने कितनी, हमारे समान ऐसे कितने को सद्गुरु रविदास महाराज ने ऐसे बोल के जगा दी कि दादा क्या बोले उन्होंने? सूरत सुहागन गुरुदेव प्यारी है तू, सूरत सुहागन है गुरुदेव की प्यारी है तू, तुझे इस अज्ञान इनसे जागना पड़ेगा, अज्ञान इनसे जागना पड़े। आप समान आपन कितनी अज्ञान नींद ते जागी। हमारे समान ऐसे कितने अज्ञान इनसे जाग गए महाराज, और परमात्मा के शरण में जाकर के अपने पति से मिल गए, अपने एकाकार स्वामी मालिक से मिल गए। पगली बौरी कर ले राम स्नेहा, तू परमात्मा से प्रेम करने के लिए आई है, तू परमात्मा से एकाकार कर, तू प्रेम कर। कारण 16 श्रृंगार कर कर के महाराज इस अज्ञान के नींद में जागे हैं। क्या मतलब ऐसे हमारे साथ कितने खेल खिलाड़ करने वाले हमारे सखी सहेली, ब्याह चली सब, छोड़ नहीं हरी रानी गेहा बौरी कर ले राम सने। हमारे संग साथ के ऐसे कई लोगों ने भक्ति के, महाराज भक्ति से परमात्मा के सद्गुरु के शरण में गए, भक्ति किए, और भक्ति के माध्यम से वे अपने सही दिशा मुक्ति की ओर गए महाराज, और ऐसे कई चले गए। मगर हम मूर्ख आप ऐसे कितने नींद से जाग के चले गए, मगर हम नहीं जाग रहे। हम इसलिए नहीं जाग रहे महाराज क्योंकि हम सद्गुरु के शरण में नहीं गए। रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसे अज्ञान नींद से जागी, भूली चुकी रास्ते पे गई। जितने भी भूले भटकते हुए थे महाराज, जो भटके हुए रास्ते से जा रहे थे, रविदास महाराज ने ऐसा बोल करके कितने को सही रास्ते पर लाए। हमारे जैसे को कई सही रास्ते पे लाए। हम कितने भटकते थे महाराज, दर भटक गए, आज भी भटक रहे, और भी भटकते रहेंगे। मगर जिनने रविदास महाराज की सुनी, वो भूले चुके रास्ते से छोड़ करके सही रास्ते पे लाने का काम मेरे रविदास महाराज ने कैसे किया महाराज? कैसे? सूरत सुहागन गुरुदेव प्यारी सोहंग नाम से के लिए, अगर हम सोहंग नाम से जुड़े हैं महाराज, सोहंग नाम में खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भूल चुकी रास्ता को छोड़ के सही रास्ते में आएंगे महाराज। क्यों? सूरत सुहागन गुरुदेव प्यारी, हम उस गुरु के प्यारे हैं महाराज, गुरु के प्यारे। सूरत यानी चैतन्य स्वरूप आत्मा है हम लोग, और ऐसी चैतन्य स्वरूप आत्मा अपने सुहागन यानी सौभाग्यवती नारी
क्या अपने परमात्मा से नहीं मिलेगी? क्या जी आज गारंटी नहीं है क्या मिलने की? है महाराज, है मिलने की गारंटी और मिल भी गए, मगर फिर भी रविदास महाराज कहते हैं कहीं भूल चूक से अपन रास्ता फिर भी भटक जाते हैं महाराज, तो सदगुरु परमात्मा परमेश्वर हमें फिर उंगली पकड़ के हमें सही राह पे ला ही देते महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं भूली चुकी रास्ते पे गई आत्म शिवलिव लागी। और भूल चुक के महाराज अगर हम रास्ता भटक भी जाते हैं तो आत्म शिव लिव लागी, उस आत्मा का परमात्मा से आखिरकार सही रास्ते में लाके लिव यानी उसका प्रेम लगाई देता है महाराज, लगन लगाई देता है। लव यानी लगा देना, मतलब उसकी लगन आखिर में रविदास महाराज लगाई देते हैं महाराज। बस बात है कि रविदास महाराज की बात मानना पड़ेगा, सूरत सुहागन पे आना पड़ेगा, अपने आप को सौभाग्यवती बनाना पड़ेगा। अगर हम सौभाग्यवती नहीं बनेंगे महाराज तो भटकती राह पे भी छोड़ के हम खरे राह पे नहीं आ सकते महाराज, नहीं आ सकते। क्योंकि रविदास महाराज ने पहले ही बोल दिए सूरत सुहागन गुरुदेव प्यारी सोहंग नाम संकी, पहले ही बोल दिए रविदास महाराज। तो हमको सूरत सुहागन बनना है महाराज, गुरुदेव की प्यारी बनना है। और जो गुरुदेव की प्यारी होती है वो नाम के साथ में खेलती है महाराज। और रविदास महाराज कहते कि आत्म शिव लिव लागी, वह अगर कहीं इधर उधर भटकते भुटकते भी रहेगी महाराज तो भी उस परमात्मा से उसकी लिव लगी रहेगी। और रविदास महाराज कहते कि वह सही राह पे आ जाएगा, सही राह पर आ जाएगा। आगे रविदास महाराज कहते हैं सर्वव्यापी सदगुरु मेरा सब दा करे सुधार। सर्वव्यापी सदगुरु मेरा सर्वव्यापी सदगुरु मतलब सब में व्याप्त है महाराज, चराचर में भी व्याप्त है, आप में भी, हम में, सब में, हर जीवों में, हर कीट पतंग लख 84 योनि में, जगत में, कण कण में वह सर्वव्यापी परमात्मा सदगुरु व्याप्त है महाराज, सब में व्याप्त है। और सबदा करे सुधार, सुधार का मतलब होता है कल्याण, और सबका कल्याण करते हैं। ऐसा कोई खाली नहीं जो उनके शरण में नहीं गया हो और उसका उद्धार नहीं हुआ। और रविदास महाराज बोलते सकल जीव शरणागति प्रभु पूर्ण काम। जीव सकल है और सकल जीव में जो शरणागति गया उनके हमेशा पूर्ण काम हुए महाराज, पूर्ण काम हुए, पूर्ण रूप से भाग्य जागे उनके, पूर्ण रूप से भाग्य जागे। मगर हमें क्या जरूरत पड़ी महाराज सदगुरु के शरण में जाने की, हम क्यों जाए? कभी कभी हमारे मन में ऐसे ख्याल आते तो महाराज ऐसे भुल्ले चुक्की ख्यालों को निकाल के फेंक दो, निकाल के फेंक दो। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि सर्वव्यापी सदगुरु मेरा सबदा करे सुधार। सबका कल्याण करने वाले सदगुरु रविदास महाराज सदगुरु स्वामी हैं, वह सबका कल्याण करते महाराज। कहे रविदास मन भया दीवाना। और रविदास महाराज कहते हैं कि मन अपना दीवाना बना लो। मन अगर दीवाना हो गया, मन दीवाना हो गया तो फिर क्या देखना जी, फिर वो सुहागन है और पतिव्रता नारी है, ये निश्चित है, निश्चित है महाराज। नहीं तो फिर है ना, रविदास महाराज ने बोला तू क्या सोया जाग दीवाना, झूठा जीवन तय साँच कर जाना। कहने का तात्पर्य है अगर हम अज्ञान की नींद से जागे हैं तो रविदास महाराज कहते कहे रविदास तू भया दीवाना। हम दीवाने हो गए महाराज, तू दीवाना हो गया। कब हो गया? अपन आप समान आप में, तू अपने समान अपने जैसे, जैसे कि उदाहरण के लिए रविदास महाराज यहाँ वाणिज्य बढ़िया दिए कि खुद को खुद के जैसे सदगुरु के जैसे जब तक के नहीं बनाओगे तब तक यह बात नहीं बनी। आप समान आपने ऐसे कितने कितने बन गए दीवाने, हमारे जैसे कितने दीवाने बन गए, रविदास महाराज के जैसे कितने दीवाने बन गए महाराज, गिनती करोगे तो अनगिनत है, अनगिनत। मगर रविदास महाराज कहते कहे रविदास मन भया दीवाना, कहे रविदास मन भया दीवाना। अगर रविदास महाराज कहते कि तुम्हारा मन अगर दीवाना भया है तो महाराज
मिलिया अमृत धार, और मिले उसे ही मिलेगा, अमृत की धारा विसे मिलेगी जो दीवाना बनाए। अमृत की धार का मतलब होता है महाराज भक्ति रूपी नाम की धारा, जिसको अमृत धारा सुधारस धारा कहते हैं। और सुधारस धारा कैसे पीते महाराज? बिन प्याला अमृत भर राखे, कोई राम कोई सुधारस चाखे। अमृत धारा कैसे? जो दीवाना हुआ, जो मस्त हुआ है सदगुरु के शरण में, वही अमृत की धार पिएगा महाराज, अन्यथा नहीं। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि कहे सर्वव्यापी सदगुरु मेरा सबदा करे सुधार। सुधार का मतलब क्या? सबका कल्याण करते हैं वो। और कहे रविदास मन भया दीवाना, जब वो मन दीवाना हो गया महाराज, तो पियारे पियारे राम रस पियारे, उसको राम रस मिलेगा, अमृत धारा उसको मिलेगी महाराज। कैसे? भरी भरी देव सूरत कलाली, दरिया दरिया पियार। दरिया यानी समुद्र की तरह, समुद्र की तरह महाराज वो अमृत की धारा को ग्रहण करेगा, अमृत की धारा में बहते रहेगा। अमृत की धारा ने प्रभु के मीठे बोल ही अमृत की धारा है महाराज। सबसे पहले तो मीठे बोल ही अमृत की धारा है। और ऐसे धारा में अगर हम लग गए तो घर दर बिसर गयो रविदास, घर दर बिसर जाते महाराज। ऐसे अमृत की धारा में लवलीन सदगुरु उन्हें पिलाते, मगर कब? कहे रविदास मन भया दीवाना। दीवाना सदगुरु का दीवाना बनो महाराज। और जिस दिन सदगुरु का दीवाना बनो, अमृत धार मिली, तो आप सच्ची सुहागन नारी हो कि नहीं? सच्ची सुहागन हो कि नहीं? सच्ची यानी पतिव्रता बनोगे कि नहीं? बनोगे महाराज। जब तक के सुहागन नहीं बनोगे तो पतिव्रता नहीं बन सकते। और यहाँ पे सच्चा अमृत की धार लेकर के सच्चा मेल मिलाइयो मेरे दाता, सच्चा मेल मिलाया, सच्चा मेल मिल गया आज, क्योंकि अमृत की धार मिल गई। दोनों के विचार एक हो गए महाराज, दोनों के विचार एक। तो वो नारी सौभाग्यवती है कि दुर्भाग्यवती है जी? विचार कीजिए कि अगर हमारे घर में भी महाराज, अगर हमारे विचार एक न हो बोला गया है पति पत्नी में समता नहीं तो जीवन है किस काम का। पति पत्नी में समता है तो जीवन बड़ा आराम का महाराज, बड़ा आराम का। ये बात नहीं है कि शादी लगते तक में मेरा स्वामी हो, उसके बाद में, ऐसा नहीं है। वो तो बंधन है जी, जो गुरुदेव हमें राह बताते हैं कि जिस गुरुदेव के प्यारे हो गए, जो परमेश्वर के प्यारे हो गए, कभी उनका तलाक नहीं होता महाराज। यहाँ पे रविदास महाराज ने तलाक नहीं करवाया है, मगर विचारों की कमी होती है महाराज। करके लोग सत्संग में आते नहीं है, सदगुरु की कृपा का आनंद नहीं लेते। ऐसे लोगों के घर में राग द्वेष क्लेश आता है महाराज। और तलाक जो होते हैं ऐसे लोगों के होते जो जहाँ विचार नहीं बनते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। एक बात बताओ जी, आजकल का ज़माना है कि नहीं, मेरी लड़की आ रही है बाबा, मेरे घर के तौर तरीके थे, अब वो आपके घर में आ रहे हैं, आपके घर के वातावरण को कुछ समझने को समय लगेगा, महीना 4 महीना बाबा उसको संभाल लेना। सत्संग वाली को समझने को समय लगेगा क्या जी? जिसके घर में सत्संग है और सत्संग वाली के घर गई है, उसको समझने का समय लगेगा जी नहीं। अटपट वाणी संत की, छटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन में हो। मतलब कि जो सदगुरु की प्यारी है, जो संत की प्यारी है महाराज, उसको सांसारिक बातें को समझने के लिए समय नहीं लगता, क्योंकि वो उससे कई गुना ऊंची है महाराज, उसका स्थान कई गुना ऊंचा है। और मनुष्य पढ़ने लिखने में रहते और सांसारिक समस्या में उलझे हुए रहते हैं महाराज। और अपने उलझे हुए को बोलते हैं ना, ये उलझा हुआ है, इसके बांध दो पाए हाथ पाए, ऐसे बांधते तो वहाँ पे तो राग द्वेष होगा ना महाराज, होगा ना। इसीलिए अपने को सत्संग में लगाओ, परिवार को, बाल बच्चे गोपालों को सत्संग में लगाइए महाराज। सत्संग का ज्ञान होगा, सोचने समझने की बुद्धि आएगी। मेरे रविदास महाराज के दीवाने बनेंगे। कहे रविदास मन भया दीवाना, दीवाना बनेगा महाराज, तब मिलिया दिलदार। तब कहे रविदास हाँ मिलिया आता अमृत धार। और अमृत धारा मतलब वाणी से जुड़ेंगे महाराज। अमृत धारा ने वाणी है महाराज, और दूसरी कोई बात नहीं। नहीं तो फिर वो अमृत धारा अलग है, अभी जो अपन गा रहे थे वो अलग है।
कबीर साहब महाराज के वाणी में मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोल सकते महाराज। फिर ऐसा मन मस्त हुआ तो फिर बोलने की वहाँ पे गुंजाइश ही नहीं आती। घीरा पाया बांध गठरिया, बार बार वहाँ को क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोल सकते हो महाराज। जिसका मन दीवाना हो गया, अमृतधार मिल गया, उसके लिए बोलने की जरूरत ही नहीं महाराज। कहत कबीर सुन भाई साधु, साहेब मिलिया तब दिल बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोल सकते हैं। कहने का तात्पर्य महाराज कि ऐसे अमृतधार को प्राप्त करे और अपने घर के जीवन को महाराज सुखमय बनाइए, आनंदमय बनाइए। और मेरे रविदास महाराज के नहीं हो सके तो सबसे पहले सौभाग्यवती बनो, सुहागन बनो। और हो सके अगर गुरुदेव की कृपा हो जाएगी महाराज तो पतिव्रता बन जाओगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी होगी महाराज, विचार नहीं होगा। जीवन भर राग द्वेष क्लेश में जीवोगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लाख करोड़ धन होगा, उसका कोई मोल नहीं है। आपके हृदय में कितना बड़ा धन है, आप क्या परोस रहे हो महाराज, उसकी कदर है, उसकी कीमत है। तो आप ऐसा कीजिए महाराज और सदगुरु की कृपा से अपने परिवार में आनंदमय जीवन बिताइए। यही मैं रविदास महाराज से कामना करता हूँ कि सबके घर में भरपूर भंडार दे और खुशियों का खजाना बरकत कर मेरे दाता। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवा आश्रम सतनाम सोंग ज्योति प्रकाश की जय। हरी हरी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती हो क्षमा करोगे प्रभु। हरी हरी हरी।